Hello, mic testing. Hello, mic testing. Hello, are we set? Start, okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी सीटेड so that we can officially start the program. Okay, I guess we still have our guests coming in and settling down. We really thank you enough, and we cannot maybe thank you enough for being here, coming on invitation, coming on this event and making it more memorable for everyone. आज आप सब लोगों ने आके हमें इस चीज़ का सबूत दिया है कि हम दयारे गैर में भी अपने वतन को और अपने वतन के लोगों को जब भी वो कोई कोशिश या काविश करते हैं तो हम उसको ऐसे ही सराहते हैं जैसे हम अपने मुल्क में सराहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग. और अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का. इससे पहले कि हम कुछ और जाने बढ़ें, मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि आज हमारे इस इवेंट को मुनक्किद करने का क्या पर्पस है. तो आज का जो इवेंट है इसको मुनक्किद करने का पहला पर्पस तो ये है कि हमने कुवैत और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप, the friendship between Pakistan and Kuwait, I would be switching between both languages, or I would try to justify everyone with whatever easy medium कि हम बात कर सकें, English and Urdu. First of all, I would like to thank everyone for coming here, all the esteemed members of the group, all the dignitaries and all every chief guests who are present here. Thank you very much once again. So as I was telling you about the program का पर्पस क्या है हमारा, तो पहला पर्पस तो ये है कि हम कुवैत और पाकिस्तान की दोस्ती को मज़ीद एक आगे कदम की तरफ लेके जाने की बात करेंगे आज. और उसी सिलसिले में हमारा एक बड़ी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड रेड क्रॉस ग्रुप. उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है पाकिस्तान में विच इज़ कुवैत मॉल इन बहरिया टाउन. सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. ये भी साथ साथ बताते चलें कि ये कोई सेल्स इवेंट नहीं है. इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अवेयरनेस. सिर्फ आगाही के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है. ये कोई सेल्स के लिए प्रोग्राम हम मुनक्किद नहीं कर रहे. और इस इवेंट पे हम पाकिस्तान और कुवैत की जो फ्रेंडशिप है, हाउ वी आर टेकिंग इट ऑन अनदर लेवल, एंड हाउ पीपल, एवरी वन ऑफ यू इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, एंड हाउ एवरी वन who is working here is being the backbone of the not only their families but the country as in general. और इसके अलावा जो है अब हम तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करना चाहेंगे प्रोग्राम का. सो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज Mr. Hafiz Suhail Farooq to come on stage and please, so that we can officially start the program.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस रूह पर तिलावत करने के लिए. अब हम दावत देना चाहेंगे स्टेज पर वेलकमिंग स्पीच के लिए टू आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Okay, there is a slight change in the schedule. We'll start with the national anthem first, and then we'll continue with Mr. Chairman. I would like to request everyone to please stand from your chairs, and we will play the national anthems of Kuwait and Pakistan.
Thank you very much. Please be seated. Moving forward, I would like to call on stage Chairman United Across Group, Mr. Michel Al-Zoebi, to please come on stage and enlighten us with some of the sweet words. Please put your hands together for him. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. نرحب بسعادة جمهورية باكستان الإسلامية، ونرحب بالحضور الكرام، وأن شركة أكتروس في لاهور تتمنى المزيد والنجاح والعطاء بتعاون الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran, thank you very much. ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था कि हम कुवैत और पाकिस्तान की दोस्ती के दरमियान आज तबादला ख्याल करेंगे इस बात के ऊपर। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने जो यूनाइटेड रेड ग्रुप है, इन्होंने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के और काफ़ी तरक्याती काम जो है वो करने का इरादा किया है, और इसी सिलसिले में आज हम सब भी यहाँ पर मदऊ किए गए हैं, आप सब लोग मदऊ किए गए हैं। कुवैत और पाकिस्तान ने बाहमी एहतराम, ताउन और मुश्तरका इक़्तिदार पर काफ़ी गहरी दोस्ती का इजहार किया है और हमेशा रखा है। इसी सिलसिले में इन्होंने तरक्की का जो एक अहम सफ़र है वो जारी रखने के लिए हम सब उसमें दुआगो हैं कि हम अपने मुल्क के लिए और जहाँ जहाँ पर भी जैसे जैसे भी हम मौके पैदा कर सकते हैं, हम उनको आगे लेके चल सकें। आज की ग्लोबल इकॉनमी में पाकिस्तान मौके और इस्तेकाम के तौर पर उभरता हुआ सामने हमें नज़र आता है, क्योंकि हम अगर जितना भी पॉजिटिव इमेज अपने मुल्क का रख कर चलें और जैसे भी हम चीज़ों को लेकर आगे से हम बढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर है कि हम पॉजिटिविटी की जब बात करें तो हम आगे जाने के लिए या डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ख़ुद उसके लिए एफ़र्ट्स करें। और इंसाइटफुल डिस्कशंस, कामयाबी की कहानियाँ और एक्सपर्ट्स की सोच जो है वो हम उसको भी साथ लेके चलते हैं। हम दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी दोस्ताना पॉलिसीज़ और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की सलाहियतों को भी उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे और बहुत से इवेंट्स हैं जिससे कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को फ़रोग मिला है और रीजन में स्टेबिलिटी भी आई है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुवैत मॉल के विज़न और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे इन्वेस्टर जनाब मिस्टर तैयब जो हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और वो हमारे लिए अपने इजहार का ओके, तैयब साहब अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो कुछ अर्से बाद आएंगे। और इसके अलावा जो है हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक परफॉर्मर हैं, वो इन्वेस्टर भी हैं, वो अच्छी पाकिस्तान की, वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ओके, हम प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह ही आगे लेके चलते हैं और जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा तब तक जब तक वो लोग आते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं यूनाइटेड अक्रॉस ग्रुप के बारे में। So I will start with a little bit of introduction about the company and briefing of the project.